ओके जी, ये हमारा इंस्टेंस रेडी हो गया है और हम यहाँ पर अपने बैकअप ले रहे हैं। स्नैपशॉट हमने ले लिया, वेल एंड गुड। बट हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब काम कर रहे थे, उसमें क्या होता है? अब उसमें आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस हो, जो कि नॉर्मली आपको देखने में मिलते हैं। मैं यहाँ पे कंटेनर्स भी लिख रहा हूँ। हमें इनके बैकअप्स लेने हैं। हमें ये कहा कि आपकी एक टीम ये अलग होती है, सेपरेट होती है, जिसकी ड्यूटी होती है उन्होंने सिर्फ सिर्फ बैकअप्स लेने होते हैं, उनको टेस्टिंग फेज में लेके जाना होता है, टेस्ट भी करते रहना होता है डे बाय डे। जो भी आपने एक उनको बता दिया है, डिफाइन कर दिया है कि आपके ये एसओपीज हैं। डेली आपने बैकअप लेना है, वीकली लेना है। आपने वीक में एक आधा कोई रैंडम बैकअप लेकर उसकी टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि आपके प्रॉपर बैकअप्स हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या किसी वजह से कोई इशू आया और आपका बैकअप करप्ट हो गया। इसके लिए फिर यहाँ पर एक आपके पास हेक्टिक टास्क ये है कि लेट्स से अगर आपके पास 1000 इंस्टेंसेस हैं, उसमें फिर आप इसके डेली या वीकली किस तरह से बैकअप्स लेंगे? एक मैनुअल काम जब किया जाए, जैसे हमने मैनुअल काम किया लास्ट टाइम के हमने हम इधर आए अपने वॉल्यूम्स में, यहाँ पर आकर हमने अपना एक वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। ये हमने वॉल्यूम है, इसका हमने बैकअप ले लिया। अब क्या आप डेली या वीकली कुछ आपके ऐसे भी इंस्टेंसेस होंगे, इतने क्रिटिकल इंस्टेंसेस होंगे जिसके बारे में कहा जाएगा आपको कि आफ्टर एवरी आवर आप इसका बैकअप लें। जी। अब आप 24 घंटे उसका बैकअप तो नहीं ना ले सकते बार बार। तो हमारे लिए एक हेक्टिक टास्क है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलें। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने आपको एक लाइफ साइकिल मैनेजर प्रोवाइड किया हुआ है। एक लाइफ साइकिल मैनेजर आपको मिला हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइफ साइकिल मैनेजर। आप यहाँ पर अपने तमाम बैकअप्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये काम हमने कैसे करना होता है, उसके लिए सिंपल सा वे है। यहाँ पर हम आएंगे अपने लाइफ साइकिल मैनेजर पे। यहाँ पर वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप काम ये करें कि एक इसकी लाइफ साइकिल पॉलिसी बना लें। जी। कस्टम पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं या डिफॉल्ट? डिफॉल्ट पे जाएंगे, इनकी जो बनी बनाई पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बट हम वो तो काम नहीं करना चाह रहे। हमें चाहिए हम्म। अपनी खुद की पॉलिसी। और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप पॉलिसी किस टाइप की बनाना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट आपको दे रहा है। स्नैपशॉट पॉलिसी है, एएमआई पॉलिसी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें एएमआई आ रहा है। जी। अमेजॉन मशीन इमेज हमने किस तरह से क्रिएट करना है। क्रॉस अकाउंट कॉपी इवेंट पॉलिसी है। ठीक है कि जी। एक आपका बैकअप तो यहाँ पर लेता रहेगा इस अपना अकाउंट में। ये जो मेरा रूट अकाउंट है, इस पर वो बैकअप लेता रहेगा। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि एक इसकी कॉपी किसी दूसरे अकाउंट में चले जाए। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि बिलाल का जो अकाउंट है उस पर इसकी कॉपी जाती रहे। तो मैं ये काम भी यहाँ पर कर सकता हूँ। मल्टीपल अकाउंट्स को, एडब्ल्यूएस के जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं हमारे रूट अकाउंट्स, उनको जी। आपस में हम यहाँ पर इंटरलिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, विच इज कार्ड क्रॉस अकाउंट। जी। तो वो सारे हम काम कर सकते हैं। और काफ़ी सारी ऐसी आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जहाँ पर ये काम हो रहा होता है कि आप वहाँ पर जाएंगे, पता चलेगा उनके 5 हैं या 10 हैं या 15-20 डिफरेंट अकाउंट्स है, रूट अकाउंट्स। एक में उन्होंने अपनी डेटाबेसेस मैनेज की हुई हैं, एक में उन्होंने अपने EC2 इंस्टेंसेस मैनेज किए हुए, एक में उन्होंने अपने कंटेनर्स मैनेज किए हुए। ठीक है, जी। एक में उनकी S3 चल रही है और वो जितना भी डाटा है सारे का सारा तमाम अकाउंट्स का आपके उस S3 वाले अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हो जाती हैं जो कि जाके प्रॉपर डिस्कस होती हैं इसके प्रोफेशनल कोर्स में। वहाँ पे हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कि आपने मल्टीपल अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज करना है, आपने मल्टीपल अकाउंट्स पे किस तरह से अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, सिक्योर किस तरह से करना है, आपने लिमिट किस तरह से करनी है एक्सेस हर यूज़र की। तो वो सारी चीज़ें हम फिर वहाँ पर जाकर कर रहे होते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं चीज़ें।
तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट है। हम अभी फिलहाल क्या काम करने जा रहे हैं, हमारा ये एबीएस स्नैपशॉट है, हमने उसकी यहाँ पर एक पॉलिसी बनानी है। सिंपली हम इसमें से एबीएस स्नैपशॉट पॉलिसी लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रही है आपके पास कि आप वॉल्यूम की लेना चाह रहे हैं स्नैपशॉट, या आप अपने इंस्टेंस का लेना चाह रहे हैं। वॉल्यूम पे मैं आता हूँ, नीचे में आता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास एस सच कोई यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि आपने किस किस वॉल्यूम का लेना है। बट अगर मैं इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है, हमें पता है हम एक इंस्टेंस के साथ मल्टीपल वॉल्यूम्स अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इंस्टेंस पे आऊंगा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा, ये अब मेरे से यहाँ पे पूछ रहा होगा कौन कौन से वॉल्यूम का लेना चाह रहे हैं, ये कौन कौन से वॉल्यूम का नहीं लेना चाह रहे हैं। वो कह रहा है एक्सक्लूड वॉल्यूम, कौन कौन से वॉल्यूम निकाल दें, क्योंकि मैं अब आ गया इंस्टेंस पे। माइट जी पॉसिबल मेरे पास इस इंस्टेंस पर एक रूट वॉल्यूम हो और इसमें मैंने अपने 3 डाटा वॉल्यूम्स अटैच किए हुए हैं, और मुझे इसमें सिर्फ सिर्फ एक डाटा वॉल्यूम का स्नैपशॉट चाहिए। तो मैं यहाँ पर आकर एक्सक्लूड कर सकता हूँ। मैं उसे जैसे कहूँगा एक्सक्लूड, वो अब मेरे से पूछेगा किसको एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पर मेरे लिए जो है अपना टैग्स, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितना भी काम होगा आपका, चाहे आप इस लेवल पर करें या हम यहाँ पर आएंगे अपने वॉल्यूम पर आए, तब भी हमें यहाँ पर टैग देना है उसका कि कौन से टैग का आप वॉल्यूम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। माइट पॉसिबल आप वहाँ पर जैसे डिफरेंट टैगिंग करते हैं, आपने वहाँ पे जो टैग्स अप्लाई किए हुए हैं, जी टैग्स आपने किस तरह से अप्लाई किए हुए हैं, एक आपका है डेव डेव टीम है आपकी, एक आपकी प्रॉड टीम है, एक आपकी आईटी टीम है, ठीक है। इसी तरह से आपकी चलती जा रही टीम्स, एक आपकी फाइनेंस टीम है, ठीक है। जी आपने टैगिंग की भी है कि कौन कौन सा इंस्टेंस या कौन कौन सा वॉल्यूम आपके किस टीम के लिए यहाँ पर क्रिएट किया गया है। एक तो हमें बात समझ आती है रिगार्डिंग हमारी जो भी बिलिंग हो रही है, हमें पता चल जाएगा किस अकाउंट के अगेंस्ट यहाँ पे हमारा कितना बिल जनरेट हो रहा है। जी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें क्लियर हो रही है बात। बट यहाँ पर काफी सारे ऐसे काम आते हैं जिसमें टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा यहाँ पर, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि आपकी जो भी डेव टीम है उसका काम क्या है, उसने अपनी एप्स डेवलप करनी, तो इनका जितना डाटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, टैग जो भी आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इनका, आप उसमें एक टैग ऐड कर देते हैं डेव टीम का, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं इसी टू को न्यू टैब में ओपन करता हूँ, इंस्टेंसेस में आता हूँ और हम यहाँ पर अपने इंस्टेंस पर आएंगे, टैग्स में आ जाएंगे। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही टैग होगा जो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। एक मैंने टीम का टैब ऐड कर दिया है और ये मेरी क्या है, डेव टीम, डेव टीम ठीक है। कोई और भी आपने जी इसमें ऐड करना है टैग, जैसे ऐप टाइप, ठीक है। मैं बता देता हूँ ये मेरी क्या है, वेब ऐप है। तो इस तरह से आप मल्टीपल टैग्स ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम में आए, वो कह रहा है कि जी टारगेट रिसोर्स टैग यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करें, और मैक्सिमम आप कितने टैग्स दे सकते हैं अपनी एक पॉलिसी के अंदर, 45 टैग्स, ठीक है। अच्छा उसके अंदर 50 था EC2 इंस्टेंस में और इसके अंदर 45 है हाँ जी, इसके अंदर 45 है। अब इसमें एक और चीज़ है जो ट्रिकी चीज़ है यहाँ पर, वो ये है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर अपनी टीम को चूज किया, टीम चूज कर लिया, यहाँ जी पर मैं आऊंगा तो वो टीम से रिलेटेड जितने टैग्स होंगे वो सारे यहाँ पर दे देगा। ये मैंने जी ऐड कर दिया, ठीक है। जी ऐड पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ नीचे मुझे शो हो जाएगा इसका टैग। अब देखो वो क्या कह रहा है, 44 टैग्स रिमेनिंग। अब जी इसमें ट्रिकी चीज क्या है,
मैंने सिर्फ एक टैग चूज किया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 इंस्टेंसेस में से लेट्स से 50 इंस्टेंसेस को या वॉल्यूम्स को, मैं वॉल्यूम्स लिख देता हूँ, जी वॉल्यूम्स को आपका ये टैग असाइन है। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, जो आपने ये टैग यहाँ पर ऐड किया है वो आपके इन तमाम वॉल्यूम्स का बैकअप लेता रहेगा। आपको अलग अलग से यहाँ पर अपने वॉल्यूम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, आपके अगर 50 हैं वॉल्यूम्स तो 50 को ये टैग असाइन है, वो 50 के 50 वॉल्यूम्स का यहाँ पे बैकअप ले लेगा। ठीक है, अगर 200 हैं तो 200 के 200 का वो यहाँ पे बैकअप ले लेगा। आपको एक एक यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टैग्स हियर। ये आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए इन्होंने इसका कम काउंट दिया हुआ है। हो सकता है इसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस मैनेज हो जाए, आपको जरूरत नहीं अच्छा है अलग अलग उनका हाँ वॉल्यूम ऐड करने की। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप अपनी कोई प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस पॉलिसी इज क्रिएटेड फॉर डेव टीम। ठीक है, जो भी आपने इसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है, एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उससे आपको आइडिया हो जाए कि ये काम आपने किस लिए किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं वो कह रहा कि आपको एक रोल की जरूरत है। रोल से जी क्या मुराद है, यहाँ पर आपने कुछ परमिशंस इसको देनी है। इस जी पॉलिसी को आपने कुछ परमिशंस देनी है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिनाई होती है। तो हाँ आपने अलाउ करवाना है कि वो आपको अलाउ करे, आपकी इस पॉलिसी को अलाउ करे, जिसकी बेस पर वो यहाँ पर आपको बैकअप्स लेने दे। ठीक है, यहाँ पे वो क्लियर आपको मेंशन करना है, यू मस्ट ग्रांट रेलिवेंट रोल परमिशंस एंड सेट अप ट्रस्ट रिलेशनशिप करेक्टली। ठीक है, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए। अभी फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट पॉलिसी के साथ लेकर जा रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं, इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। उसमें इसने आपको सिर्फ और सिर्फ स्नैपशॉट अलाउ की पॉलिसी दी हुई है। उसमें वो आपको क्या क्या काम करने दे रहा है, क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है, डिलीट स्नैपशॉट, डिस्क्राइब, ये सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये सारे काम आपको करने देगा। और किसके अगेंस्ट करने देगा, जो आप यहाँ पर टैग उसको दे रहे हैं उसकी बेस पर। तो ये हमने डिफॉल्ट दे दी। अगेन आप यहाँ पर भी इसको टैग को असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको नेम दे देता हूँ, डेव टीम स्नैपशॉट्स, ऐड टैग कर देते हैं। अब जी वो पॉलिसी आपको कह रहा है कि ये आपकी जब पॉलिसी क्रिएट हो तो वो आप इसको साथ ही एनेबल कर दे, या जी फिलहाल आप सिर्फ पॉलिसी क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं। समटाइम ऐसे होता है कि अ, आपको पता होता है कि इन फ्यूचर आपकी ये चीज़ें आने वाली हैं, आपने इस तरह से उस पर काम करना है, तो आप पहले से भी इसकी पॉलिसी बना के रख सकते हैं। तो नॉट एनेबल कर देंगे तो वो पॉलिसी तो क्रिएट कर देगा लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसको। जी ठीक है, इम्प्लीमेंट उसी वक्त करेगा जब आप बाद में जाके उसकी सेटिंग्स में उसको एनेबल कर देंगे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर शेड्यूल अपना बनाए, शेड्यूल का नाम दें, और ये एक शेड्यूल ले रहा है। वो कह रहा है कि आप इसमें और शेड्यूल ऐड कर सकते हैं। कितने और ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड 3 मोर शेड्यूल्स। जी ठीक है, तो मतलब 4 इन आपकी टोटल। मर्जी। टोटल 4 आप इसमें एक पॉलिसी के अंदर शेड्यूल ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप एक करें, दो करें, तीन करें, चार करें, अप टू यू। शेड्यूल का नाम दे दें। मैं कहता हूँ डेव टीम स्नैपशॉट, ये मैंने एक नेम दे दिया। फ्रीक्वेंसी कब लेगा, डेली बेस पर लेना चाह रहे हैं, वीकली आप लेना चाह रहे हैं, मंथ में एक बार लेना चाह रहे हैं, 2 बार लेना चाह रहे हैं, 4 बार लेना चाह रहे हैं, ईयरली आप लेना चाह रहे हैं, या कस्टम क्रॉन एक्सप्रेशन है। तो ये मैं वन बाय वन आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। इसमें डेली में अगर हम आते हैं, वो पूछ रहे हैं आफ्टर एवरी कितने टाइम बाद वो ले, मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 24 आवर्स। जो आपकी रिक्वायर्ड है पॉलिसी, उसके
जैसे आपको उन्होंने बताया हुआ कि आपने आफ्टर एवरी 1 आवर लेना है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। कितने बजे लेगा? स्टार्टिंग एट, ये यूटीसी में यहाँ पर टाइम ले रहा है, तो यूटीसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टाइम में। आप देख सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे गूगल में आता हूँ, तो ये अभी मुझे बता रहा है कि मेरे यहाँ से यूटीसी टाइम क्या हो रहा है यहाँ, 7:38। 38 जी। मेरे ये तो इधर 12:38 हो रहा है। आगे मुझसे पूछ रहा है रिटेंशन टाइम टाइप, उसमें मैं उसे बता सकता हूँ काउंट या एज। काउंट से मुराद कितने बैकअप्स आपने रखने हैं, ठीक है। हम डेली ले रहे हैं आवरली बेस, और आपको ये कहा जाता है कि 20 मैक्सिमम आप बैकअप्स रख सकते हैं अपने पास, तो आप यहाँ 20 कर देंगे। जी लेकिन ये याद रखना है, जितने ज्यादा आपके पास बैकअप स्टोर होंगे, जितनी कॉपीज आएंगी, उसका पर जीबी आपको चार्ज होगा। इसमें एक जो चीज है समझने वाली, जब आप यहाँ पर बैकअप सेटअप करेंगे, जो जब हम बैकअप की इन जनरल लाइफ भी बात करते हैं, आप अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में सेटअप करें, आप अपने वहाँ पर क्लाउड में करें या वर्चुअल इन्वायरमेंट में करें, तो इसमें एक होता है आपके पास फुल बैकअप, ठीक है। एक जी डिफरेंशियल होता है, एक पार्शियल भी होता है लेकिन उसको छोड़ दें, और एक आपका इंक्रीमेंटल होता है। फुल बैकअप हमेशा आपका पहला जो बैकअप होगा वो आपका फुल बैकअप रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल आप अपने हिसाब से सेट करते हैं। नॉर्मली ये हम यूज नहीं करते, हम इंक्रीमेंटल की तरफ जाते हैं। ये जी आपके पास सबसे ज्यादा सिक्योर वे होता है। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली, बेस्ट प्रैक्टिस भी ये है कि आप इस पे जाए। डिफरेंशियल में आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, वो डिफरेंस देखेगा। आप देखें डिफरेंस उसने क्या देखना है, उसने देखना है आपके इस बैकअप में और इसमें फर्क क्या आया। आपको कुछ फाइल्स मॉडिफाई भी हुई हैं, उनका ये बैकअप अलग लेगा, ठीक है। तो जी इसकी जो रिकमेंडेशन है सबसे ज्यादा, और जो आपका यहाँ पर भी चल रहा होता है, वो भी आपका इंक्रीमेंटल बैकअप ही चल रहा होता है। वो क्या करेगा, पहला बैकअप आपका फुल ले लेगा, जो लेट से हमने हमारा जो पहला बैकअप फुल आया वो 30 GB का आ गया, ठीक जी है। उसके बाद इसने एज पर AWS डॉक्यूमेंटेशन ये इंक्रीमेंटल बैकअप लेता है, तो जितना भी आपका 1 आवर में हो रहा है, लेट से 100 MB इंक्रीमेंट हुआ है बैकअप के अंदर, तो वो 100 MB ले लेगा। अगले 1 घंटे में लेट से आप ये कह लें कि अगले 1 घंटे में वो हुआ है 10 MB, तो वो 10 MB का बैकअप ले लेगा, ठीक है। जितना इंक्रीमेंट हो रहा है पहले और दूसरे, उसका जो क्या बोलते हैं हम उसको, टाइम स्लॉट बोल रहे हैं इसको, या पॉइंट बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पर उसने बैकअप लिया है आपका, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं RTO। RTO रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, और एक इसमें RPO होता है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं बैकअप के अंदर। ये अगेन एक बहुत बड़ी फील्ड है, अलग टीम होती है जो आपके कंप्लीट बैकअप्स को मैनेज कर रही होती है, बट आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको जी आइडिया हो जाए। क्योंकि जी जब आप मैनेजरियल पोस्ट पे जाते हैं किसी लेवल पर, आपको इन तमाम चीज़ों का आइडिया होगा तो ही आप नीचे अपनी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं, जी ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये आइडियाज होने चाहिए। यहाँ पर हम इनको इन नोटिफिकेशंस से जानते हैं। ये हमारे नोटेशंस हैं डिफरेंट, जो यहाँ पर आपकी यूज हो रही होती है, ठीक है। जी तो इंक्रीमेंटल आया है, वो जिस जिस तरह इसमें बढ़ता रहेगा वो उस हिसाब से आपको बैकअप बैकअप होगा। देकर देता रहेगा, ठीक है। जितने टाइम ड्यूरेशन में उसका जितना बैकअप इंक्रीज हो रहा है, वो पहले और दूसरे आपके पॉइंट में देखेगा कितना डिफरेंस आया है, इतनी जी इंक्रीमेंट हुई है, वो उतना बैकअप ले लेगा। तो जी मतलब कि इसके अंदर अगर हम उसको 1 GB पे उसको सेट करते हैं तो फिर वो आपको एक दिन में 1 GB बढ़ जाए या फिर 30 दिन में एक नहीं, जीबी ये ऐसा बढ़। हम ये सेट नहीं करेंगे यहाँ। हम उसको बता रहे हैं कि कितने उसने बैकअप्स लेने हैं। हमने उसे बता दिया डेली हर घंटे बाद वो एक बैकअप लेगा। जी
अभी हम इसकी ये पॉलिसी बना रहे हैं, तो पहला बैकअप क्या होगा, इसका पूरा होगा, कंप्लीट जी, बैकअप आ गया। जी, ठीक है। उसके जी, बाद जो वो लेगा, लेट से अभी आपके पास 8 बजने वाले हैं, 8 से 9 के दरमियान वो जो बैकअप लेगा, जी। वो देखेगा जो पहला बैकअप लिया है उसने, उसमें और अगले बैकअप में कितना इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा। ठीक है, 100 MB का इंक्रीमेंट हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो जी। वो 100 MB का दूसरा बैकअप लेगा। ओके, सिर्फ़ वो 100 एमबी का, टोटल का नहीं? एग्जैक्ट, टोटल का ओके। नहीं। टोटल जी, हम बिल्कुल स्टार्ट में टोटल बैकअप ही यूज करते थे। अब क्या होता है, स्पेशली जब आप डेटा बेसिस पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका जीबीज में इंक्रीमेंट होता है। जी, वहां पर फिर आपको अपने बैकअप्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपका ऐसा ऐसा बैकअप, लेट से आपका फर्स्ट 30 GB का आया, पूरे दिन में 7 GB इंक्रीमेंट हुआ, तो नेक्स्ट बैकअप कितना आएगा, 30 + 7। ठीक है, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे आपका बैकअप आता है, उसमें लेट से मैं कहता हूँ 50 GB आपका इंक्रीमेंट हुआ है, 87। ये आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, एट द एंड ऑफ मंथ आपके पास ये लेट से 1 TB पे पहुंच गया आपका बैकअप। ठीक है, और आपको ये कहा जाता है डेली आपने एक कॉपी भी रखनी है। अब ये देखें, 37 + 87, अब ये बढ़ता ही जा रहा है आपका। एंड पे आपका 1 TB का जो उस मंथ एंड का बैकअप आया था, 1 TB का आया था, ये आपका हो सकता है 100+ TB पर आपका ये साइज पहुंच चुका हो 1 महीने जी, में। अब जी, इतनी सारी आप स्टोरेज कहाँ से लेकर आएंगे। तो जी, ये जब मार्केट में इशू होने शुरू हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या है, इतने ज्यादा हम कहाँ से लेकर आए कि स्टोरेज जहाँ पर हम जी, अपने इतने ज्यादा बैकअप्स रखें। तो फिर मार्केट में ये कॉन्सेप्ट आया था डिफरेंशियल का। इससे पहले पार्शियल का आया था कि आप अपने रैंडम बैकअप्स रखें, बाकी उसमें डिलीट कर दें, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी ये होती थी कि आपने मिसाल के तौर पर पहले अपनी फाइल में कोई मॉडिफिकेशन की, उसके बाद वो उसमें से डिलीट कर दी, और जी, जो आपके पास रैंडम बैकअप आया था वो डिलीट होने वाला आया था। बट इन फ्यूचर अगर आपको जो पड़ जाती है कि आपने मॉडिफिकेशन क्या की थी वो देखनी है, तो वो जी, तो आपके पास है ही नहीं उसका बैकअप, फिर क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद डिफरेंशियल आया, डिफरेंशियल में भी ये सेम था इशू जो पार्शियल में था। फिर हाँ, मार्केट में ये इंक्रीमेंटल आया, और ये 18-20 साल से इंक्रीमेंटल पर ही ज़्यादा काम हो रहा है, और हर जगह प्रोडक्शन में इसी की रिक्वायरमेंट है, इसी को वो कहते हैं कि आप अप्लाई करें। ठीक है ना, जो भी चेंजेस होती रहेंगे आपके पास आती रहेंगी, और सबसे बेस्ट क्या है इसमें, साइज। ओके, तो ये आप डेली भी सेट कर सकते हैं। एक इसमें हमने रिटेंशन टाइप देख ली, काउंट है, दूसरी है एज। एज से मुराद कितने दिन का आप रखना चाह रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, आपको क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपकी डाटा बेसिस है, उसका आपको साल साल चाहिए बैकअप। जी, आपने ऑडिट में भी यूज़ करना है, आपके इंटरनल ऑडिट्स चल रहे हैं, आपके एक्सटर्नल ऑडिट्स चल रहे हैं, आपने डाटा पे एनालिटिक्स भी करने हैं उसके, तो वो उन तमाम कामों के लिए आपको चाहिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसकी एज बता सकते हैं, बट इन काउंट, कितने डेज में आप चाह रहे हैं, कितने वीक्स का चाह रहे हैं, मंथ, ईयर्स। ठीक है, जैसे मैं ईयर चूज करता हूँ, मैं तो कहता हूँ 2 ईयर, जी, 2 साल का बैकअप रखें। ये आपकी एक पॉलिसी यहाँ पर चल रही है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ इसको, लेट्स से एक ही चीज सिखा देता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली हम क्राउन जॉब्स को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्राउन जॉब्स भी बोलते हैं, क्राउन एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। ये आपको, जी, अगर आपने लिनक्स पढ़ी हुई है तो वहाँ पर आपको वहाँ पर हम जितना भी काम कर रहे होते हैं बाय यूजिंग क्राउन एक्सप्रेशंस ही कर रहे होते हैं, इसी के थ्रू एक्चुअल में बैकएंड पे जो टोटल शेड्यूलिंग चल रही होती है बाय हाँ, यूजिंग क्राउन एक्सप्रेशन ही चल रही होती है। एक लिख के दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रहा है। आपने यहाँ पे क्राउन लिखना है, और आगे आपने यहाँ पर देना है, लेट्स से 10 AM को करना है 0, 10, एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक, और ये मेरी जो है एक्सप्रेशन बंद भी चाहिए। एरर क्यों यहाँ पे शो करवा रहा है।
010 एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्वेश्चन मार्क एस्ट्रिक, ठीक दिया एक्सप्रेशन हमने। अच्छा आई थिंक ये स्पेस का इशू है। ओके ठीक है, वो स्पेस आया हुआ था, यहाँ पे स्पेस नहीं देना था हमने। तो ये इस तरह से क्या करेगा, डेली 10 AM पर, हर मॉर्निंग 10 AM पर इसका एक बैकअप ले लेगा। ठीक है, जी आप बाई सिंक्रोन एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगेन आपको बताना कितने आप यहाँ पर बैकअप्स उसके रखना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, अप टू यू, आपने जिस तरह से भी इसको लेके चलना। टैग्स दे सकते हैं, स्नैपशॉट आर्काइव का है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपकी जो है कॉस्ट सेविंग हो जाती है, आर्काइव जब आप कर देते हैं तो ये इसकी कोल्ड स्टोरेज में लेके चला जाता है, वो आगे जी चल के हम डिस्कस करेंगे क्या होती है। S3 में जाके बात आएगी उसकी, फास्ट स्नैपशॉट रीस्टोर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ बैकअप्स होते हैं आपके जो बहुत बड़े होते हैं, माइट बी इन जीबीज, माइट बी इन टीबीज। जब आप उसको रिस्टोर करने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं नॉर्मली, जब आप किसी भी बैकअप के थ्रू उसको रिस्टोर करेंगे, किसी भी स्नैपशॉट के थ्रू आप उसको रिस्टोर करेंगे। फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर आपका जो है काम वो बहुत फास्ट कर देता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर आप इसको एनेबल कर देंगे जी तो इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने रिस्टोर को बहुत फास्टली यहाँ पर कर सकते हैं, बट इसके चार्जेस आपको पड़ते हैं, और वो आपको बता रहा है कितने कितने आपको चार्जेस पड़ने हैं, पर जीबी के हिसाब से आपको चार्जेस पड़ेंगे, जी पर आवरली वो आपको बता रहा है आपको चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ वहां पर आपने यूज करना है जो आपका कोई ऐसा क्रिटिकल स्नैपशॉट हो, कोई क्रिटिकल इंस्टेंस है या क्रिटिकल वॉल्यूम है जिसके अगेंस्ट आपने ये काम करना है। ठीक है, अदरवाइज जी आपको ठीक ठाक चार्जेस पड़ने हैं यहाँ पर। क्रॉस रीजन कॉपी, क्रॉस रीजन आप कॉपी लेके जा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पीछे वॉल्यूम का बताया था वही सेम वे है। यहाँ पर आएंगे आप इसमें रीजन चूज कर लेंगे कौन से रीजन में आप इसको लेकर जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। एक्सपायर वहाँ पर कब होगा, एक काम वो ये करेगा, यहाँ पर आपका जनरेट करेगा स्नैपशॉट, दूसरा उसकी कॉपी लेकर जाएगा आपके क्रॉस रीजन में, तो दो दो जगह आपकी स्नैपशॉट की कॉपी आ रही होगी। ठीक है, इसको आप जी यूज कर सकते हैं, ये करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हर चीज के चार्जेस है यहाँ पर। टैग देना, आप यहाँ पर इसको टैग भी दे सकते हैं, इसको अभी फिलहाल खत्म करें। क्रॉस अकाउंट शेयरिंग, जैसे मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था कि क्रॉस अकाउंट में भी हम जा सकते हैं, वहां पर भी आप ये अपने बैकअप को अपना लेकर जा सकते हैं और वहां पर उसको चला सकते हैं। तो मैं इसको रिव्यू पॉलिसी करता हूँ, और ये मैंने क्रॉन एक्सप्रेशन दी हुई कि 10 AM एवरी मॉर्निंग वो मेरा एक बैकअप ले और 2 दिन का बैकअप मैक्सिमम वो रिटेन करे। ठीक है, क्रिएट पॉलिसी करता हूँ तो ये मेरी एक पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, और ये यहाँ पर मुझे इस तरह से मेरी पॉलिसी दिखा देगा, इसकी वो स्टेट मुझे दिखा रहा है कि एनेबल है। सही है, और जी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। शेड्यूल्स पर आएंगे तो यहाँ पे ये मेरे वो, अगर मैंने मल्टीपल उसमें शेड्यूल ऐड किए हुए हैं, जैसे मैंने दिखाया था आप मैक्सिमम 4 ऐड कर सकते हैं, तो वो सारे मुझे यहाँ पर दिखाएगा। फिलहाल एक था वही दिखा रहा है। मॉनिटरिंग पर आएंगे तो यहाँ पर इसकी मुझे लाइव मॉनिटरिंग आ रही होगी कि मेरा कब और किस तरह से बैकअप हुआ, कितनी देर में हुआ, क्या चीज़ें हैं उसकी, वो सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन मुझे इसकी ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहा होता है। ठीक है, टैग्स, जो भी आपने टैग्स दिए होंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके अलावा इसके एक्शंस हैं, एक्शंस में आएंगे तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं पॉलिसी, इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करेंगे तो आपकी ये पॉलिसी डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, जी ऐसी भी कंडीशंस आएंगे आपके सामने, आपको कहा जाएगा फिलहाल आप इसके बैकअप से ना लें, बंद कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे पॉलिसी में, एक्शंस में आएंगे और डिसेबल कर देंगे। आपको कहा जाता है कि इसको एनेबल कर दें तो बाद में आप इसको एनेबल कर सकते हैं। आपको कहा जाता है इसमें चेंज करें, अब हमें 10 AM पर नहीं चाहिए, जी हमें 10 PM पर चाहिए तो बैकअप। मॉडिफाइड ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली हम वर्किंग आवर्स में बैकअप नहीं लेते, हम ऑफ आवर्स में बैकअप ले रहे होते हैं, तो जी उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जी तो ये एनेबल हो गई है, और जितने वो बैकअप्स लेगा आपके स्नैपशॉट के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। जब
10 AM UTC होगा, वो एक बैकअप ले लेगा और यहाँ पे आपको वो शो करवा रहा होगा।